1980 के दशक में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना जंग लड़ रही थी तो उसी वक्त पाकिस्तान के कट्टरपंथी हाफिज सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ने कसम खाई थी कि वो सोवियत संघ से लड़ेंगे और इसी कड़ी में इन तीनों ने मिलकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की। हालांकि उस वक्त इस संगठन का नाम मरकज-उद-दावा वल-इशाद था और इसका उद्देश्य अफगान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ना था। लेकिन धीरे धीरे लश्कर आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया और लश्कर का मुखिया हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया। आपको बता दें कि सईद को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। उसका जन्म 1950 में पाकिस्तान के सरगोदा में हुआ था। वो कट्टर वहाबी विचारधारा से प्रभावित है। भारत के मुताबिक सईद का परिवार मूल रूप से शिमला के आसपास से किसी गांव से 1947 में पाकिस्तान गया था। सईद ने सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। हालांकि आतंक के आरोपों में सईद 2001 में कई बार जेल गया, लेकिन हर बार वो रिहा हो गया और वो हाफिज ही था जिसने जैश-ए मोहम्मद के साथ मिलकर दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था। इसके बाद साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए धमाके में 180 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ और इस हमले में 126 लोगों की जान चली गई। और इससे पहले जब साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आ रहे थे तो उससे ठीक पहले अनंतनाग के चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिखों का नरसंहार हुआ था और इस कांड के पीछे भी सईद ही मास्टरमाइंड था और सईद ने ही जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमलों की शुरुआत की और वो आईएसआई और अन्य अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर साल 1993 में पाकिस्तानी आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ कराने लगा। यहां तक कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में भी लश्कर का हाथ था और इसी वजह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन सईद ने फिर से अपने संगठन को शुरू करने के लिए एक मदरसे के रूप में इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका हेडक्वार्टर मुरीदके में मरकज-ए-तैयबा है। कहने को तो जमात-उद-दावा एक धर्म प्रचार संगठन है, लेकिन सईद इस संगठन को भी अपने मुखौटा संगठन के रूप में चलाता है, जिसके पूरे पाकिस्तान में 2500 से ज्यादा दफ्तर हैं और ये दर्जनों मदरसों के जरिए कट्टरता फैलाने का काम करता है। और इसके मूल संगठन लश्कर का उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाना है। आपको बता दें कि सईद को साल 2020 में 11 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आईएसआई की सुरक्षा के बीच अक्सर खुला घूमता हुआ दिखता है। साल 2023 में भारत ने सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे खारिज कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि लश्कर का हेडक्वार्टर लाहौर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहावलपुर के ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। ये लश्कर का वैचारिक, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सेंटर है, जहां पर पाकिस्तान और कश्मीर से सैकड़ों युवाओं की भर्ती करके उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब भारतीय सेना ने लश्कर के इस अड्डे को मिट्टी में मिला दिया है और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि मरकज एक आधुनिक सुविधाओं वाली टाउनशिप है। इसका मुख्य केंद्र एक मस्जिद है, जिसके चारों ओर स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और खुले मैदान हैं। ये तकरीबन 200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसे दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी ठिकाना माना जाता है। इस कैंप में अस्पताल, दफ्तर, बैंक और अन्य कमर्शियल ऑफिस हैं और 26/11 हमले के आतंकी अजमल कसाब को भी इसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी।